इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर से निकली घाघरा नदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बरसात अब लगातार हो रही थी और इस दौरान घाघरा में लाखों क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है। फिलहाल सीतापुर जनपद की 3 तहसीलें लहरपुर, महमूदाबाद और बिस्वा समेत जहां से घाघरा निकलती है, इस वक्त वो उफान पर चल रही है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं, दिशा निर्देश दिए हैं ग्रामीणों को और सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश, बताएं कि इस वक्त जो है घाघरा नदी के क्या हालात है और कौन कौन अधिकारी पहुंचा है और ग्रामीणों को क्या चेतावनी दी है। जी निशांत जी, आपको जानकारी दे दें कि आज जो घाघरा की स्थित है वो जो जलस्तर होता है खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। 118.20 मीटर हो चुका है। इसी के साथ आज 4 लाख क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है। इसको देखते हुए जो महमूदा तहसील के तहसीलदार हैं अनिल कुमार राम और उनके साथ में कानून गो और उनके वीरेंद्र सिंह और साथ ही जो लेखपाल हैं, क्षेत्रीय लेखपाल हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें निशान जी की ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के कुन्नापुरवा निवासी चंदर व रामब्रज का आवास बीते दिनों में कर चुका है और इसी के साथ में इनके यही के निवासी संतराम दुखरन है, साथ ही साथ संकटा प्रसाद है, लक्ष्मी राम है, रामचंद्र है, पंचम है, किशोर है। इनके आवास कटान की जद में है। इसी के साथ इनके ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के रामपुरवा में भगवती का खेत और ग्राम पंचायत की काफी जमीन कट चुकी है। जी दुर्गेश, जैसा कि आपने बताया कि अब जो है किसानों के, ग्रामीणों के मकान भी जो है आवास उसमें जद में आ गए हैं, कटान में, और खेत वगैरह सभी कुछ कटान में आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो चेतावनी दी जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जी आपको ये भी बता दें, इसके पहले आपको हम जानकारी दे दें कि ग्राम पंचायत कनरखी भी एक बाढ़ प्रभावित इलाका है। वहाँ पे कनरखी घाट में भी जो कटान है वो बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। इसमें दर्जनों किसानों की जो खेती है वो धीरे धीरे कट रही है और कट रही है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर जो जिस तरीके से कटान हो रहा है तो कनरखी घाट गांव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसमें निवासी जो रामदेव है, शिवचंदन है, श्री राम है, दूधनाथ है, जयनाथ है, कुंवर चंद, लालू, पुरुषोत्तम, जयराम सहित दर्जनों किसानों की जमीन जो है वो कट चुकी है। कई एकड़ जमीन जो है वो कट चुकी है। कनरखी घाट से जो ग्रामीण है उनका कहना है कनरखी घाट जो है वही घाट से 200 मीटर की दूरी पर अब नदी रह चुकी है और जिस तरीके से नदी कट रही है उसी तरीके से अगर जो कटना शुरू हुआ तो 2-4 दिन के अंदर कनरखी घाट का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वैसे जो स्थित है इस समय बाढ़ की, उसमें अनिल कुमार राम जो तहसीलदार है वो पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत की है और उनसे कहा गया है कि जो पानी छोड़ा गया है इसकी वजह से आप लोग जो हम आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां पर पहुंच जाइए और सुरक्षित स्थानों पर आप लोग वहां पर रहिए। जी, जैसा कि जो खेतें हैं, खेतों में भी पानी पहुंच गया है किसानों के, तो उनके जीवन यापन के लिए क्या प्रशासन के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। जी बता दें आपको कि जो खेतों में पानी पहुंचा है वो जो बंधे के किनारे खेत हैं, बंधे तटवर्ती खेत हैं, उनमें अभी पानी पहुंचा है। जो हालात अभी स्थिर है, जो जलस्तर है वो नदी के बाहर नहीं पहुंचा है, इसलिए ज्यादा अभी नुकसान नहीं हुआ है जो बताया गया है। और जो नुकसान हो रहा है देखा जा रहा है। अगर जो नुकसान हो रहा है तो बताया जा रहा है कि आकलन किया जाएगा और जो भी नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। दुर्गेश, एक जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि आज 4 लाख के करीब जो है क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और अगर लगातार फिर ये छोड़ा जाता है तो क्या स्थिति बढ़ सकती है। आपको बता दें तो अगर जो इसी तरीके से 4 लाख पानी और डेली इस समय अभी आपको बता दें पिछले दिनों में 1.5 से 2.25 लाख 2.5 लाख इस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन आज अचानक 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हड़कंप मचा हुआ है और तहसीलदार मौके पर पहुंच चुके हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं क्योंकि पानी और भी छोड़ा जाना है। जो जानकारी मिली है पानी आज दिन में भी छोड़ा जाएगा। जो लगातार 3 बार ये पानी डिस्चार्ज किया जाता है। शारदा बैराज, बनबसा बैराज और घाघरा बैराज से तीनों बैराजों से दिन में 3 बार डिस्चार्ज किया जाता है पानी और 4 लाख सुबह छोड़ा गया है जिसके ये शांत बताया जाता है कि शाम तक घाघरा नदी में पहुंच भी जाएगा और उसके बाद में नदी उफान पे आएगी। तब आपको बता दें ग्राम पंचायत अखरी के जो बाबा कुटी है, खुन्ना और प्यारेपुरवा है, अखरी है, ये सब और कलुआपुर ग्राम पंचायत में जो मजरे आते हैं, अटरौरा, इन सभी जो तटवर्ती इलाके हैं ये सभी जो है बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे और बहुत बुरी तरीके से पानी इसमें जा सकता है।
सकता है। बिल्कुल, महमूदाबाद की तहसील जो रामपुर मथुरा है, वहाँ पर पानी जो है अब खेतों में आने लगा है। लोगों के ग्रामीणों के आवास जो है वो कटने लगे हैं और जिस तरह से अब घाघरा उफान पर आने लगी है, फिलहाल अभी खतरे के निशान से कुछ ही मीटर जो है, अगर इसका जो बताया जा रहा है कि कुछ ही मीटर खाली बचा हुआ है और जैसे जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है 4-4 लाख क्यूसेक पानी, ऐसी स्थिति अगर रही तो वाकई बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिलहाल तहसीलदार अनिल कुमार राम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत कलवापुर, अखरी, अंगरौरा, कनरकी, सुकुलपुरवा का दौरा किया है। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल भी मौके पर रहे हैं और कानूनगो भी मौके पर हैं और जो टीम लगी हुई है वो यही लगी हुई कि ग्रामीण को कोई परेशानी ना हो, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, उनको एक सही स्थान पर यानी जो आश्रय स्थल बनाया जा रहा है वहाँ पर भेजने की तैयारी की जा रही है और जो उनकी समुचित व्यवस्था की जाएगी, उनको राहत सामग्री वितरण करने की वो भी प्रशासन के द्वारा करने की बात कही गई है। और फिलहाल इस तरह से ये जो पानी भी बरसात इस वक्त लगातार हो रही है और आज 4 लाख क्यूसेक से पानी भी छोड़ा गया है, तो ऐसे में अगर लगातार पानी बैराजों से छोड़ा जाएगा तो स्थिति जो है अब घाघरा उफान पे हो जाएगी। जैसा कि हमारे संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि बैराज जो है बनबसा बैराज, शारदा बैराज और गिरजा और घाघरा बैराज से लगातार पानी छोड़ा भी जा रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है 1 से 1.5 लाख पानी छोड़ा जाता था, लेकिन आज जब 4 लाख पानी छोड़ा गया है तो स्थिति उफान पर आ गई है, जिसके चलते मौके पर आला अधिकारी पहुंच करके ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। इन तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। पुर के अंतर्गत हमारी 3 तहसीलें हैं जहां पर बाढ़ की संभावना बनी रहती है, परंतु आज की तिथि में हमारी किसी तहसील में बाढ़ अभी नहीं आई हुई है। निश्चित रूप से जल स्तर बढ़ा हुआ है। पिछले 3 दिनों से लगभग 1,31,000 क्यूसेक पानी का जो डिस्चार्ज है वो हमारा हो रहा है। इसके अतिरिक्त आज की डेट में लगभग 1,70,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। हमारी सभी बाढ़ चौकियां तैयार हैं, वहां पर संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी पहले से लगाई जा चुकी है। हमारे यहां सभी लोग अलर्ट मोड पे कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लगातार दौरा किया जा रहा है, क्षेत्रवासियों से बात की जा रही है। नावों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास पीएसी की एक फ्लड यूनिट भी है। हमारे पास मोटर बोट्स हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास तीनों तहसीलों में मोटर बोट उपलब्ध रहेंगे। लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाने की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। यदि विस्थापित करने की स्थिति आती है तो संबंधित बाढ़ शरणालय हमारे तैयार हैं, वहां पर भी ड्यूटी लगाई जा चुकी है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, साफ सफाई की दृष्टि से हो या अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की दृष्टि से हो। समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। सभी टेंडर्स हमारे पूरे कर लिए गए हैं। जो भी पका पकाया भोजन या बाढ़ राहत किट देने की आवश्यकता जब भी पड़ेगी, हमारी तैयारी पूरी है। किसी भी तरह से किसी भी जन को कोई बाढ़ से समस्या नहीं आने दी जाएगी। हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। हमारा इसके लिए कंट्रोल रूम भी 24 आवर्स काम कर रहा है। यदि किसी को किसी तरह की कोई समस्या है या आवश्यकता है तो उस पर भी बता सकता है, नहीं तो हम लोग की जो गांव समितियां बनी हुई हैं उसके द्वारा से निरंतर सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। शहरों में भी जल भराव की समस्या को देखते हुए स्पेशल जो टीम गठित की गई थी जो पानी निकालने का काम करेगी वो भी एक्टिव है। बारिश में भी उसने घूम कर कहीं भी जल भराव अभी होने की विशेष स्थिति नहीं संज्ञान में आई है। फिर भी हमारी टीम एक्टिव है। किसी को कोई भी समस्या होगी तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।